हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरुकुल पर। बीपीएससी एएसओ का एग्ज़ाम 10 सितंबर को हुआ है, तो उसमें जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन देखेंगे, क्योंकि बहुत ही आसान जो है मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं। बिहार के किसी भी एग्ज़ाम में जो मैथ के क्वेश्चन का लेवल होता है वो कुछ खास नहीं होता है। ठीक है, तो टोटल जो है आपके 18 प्रश्न पूछे गए हैं मैथ का, उसी का सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है एक वर्ग की भुजा 12 मीटर है तो इसकी परिधि, परिधि कहिए परिमाप कहिए एक ही बात है। वर्ग का जो परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप वो क्या होता है, 4 गुना भुजा होता है। 4 गुना भुजा यानी 4 गुना 12 मीटर कितना हो जाएगा, 12 चौक 48 मीटर। ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है यदि ए का 38% बी के 52% के बराबर है तो ए अनुपात बी। तो ए का 38, बी का 52, तो 52 इधर, इधर से भेज देंगे किसको, 3800, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा। तो 52/38, 2 से काट देंगे ये 19 बार में और 2 से ये 26 बार में। तो ए रेशियो बी कितना हो जाएगा, ए रेशियो बी हो जाएगा 26/19। ऑप्शन नंबर डी। किसी किताब की 80 प्रतियों की कीमत 600 रुपये है, 300 प्रतियों की कीमत क्या होगी। 80 प्रति का कह रहा है कितना, 600 रुपये। ठीक है, हमें 300 का निकालना है, तो या तो आप 1 का निकाल लो, ठीक है, अन्यथा 10 का निकाल के 30 से गुना कर लो, जैसे निकालना है। तो अगर हम 1 का निकालें तो 1 0 से 1 0 ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, और 4 से ये काट देंगे इसको, 2 से 4 बार में, मतलब 4 से 2 बार में और ये 15 बार में। तो 2 का कितना हो गया, 15 रुपया। तो 300 का निकालने के लिए कितना से गुना करना होगा, 150 से। तो 150 से इधर भी गुना कर दिए, 2 गुना 150 और ये 15 गुना 150। ठीक है, यानी 300 प्रति का कितना आ जाएगा, 15 पचे 75, 750, सॉरी 15 गुना 15 है ना, 225 और ये 0, यानी 2250 रुपये। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विकास और विनोद है यहाँ पे। विकास और विनोद की उम्र का जो अनुपात है वो 3:2 है। 5 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात 4:3 हो जाता है। तो प्रत्येक की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो अभी जो है वो 3:2 है और 5 साल के बाद 4:3 हो जाएगा। कितना कितना यूनिट दोनों का बढ़ रहा है, देखिए दोनों का 1-1 यूनिट बढ़ रहा है, जबकि उम्र में कितना बढ़ रहा है, उम्र में 5 साल बढ़ रहा है, यानी 1 यूनिट जो है 5 वर्ष, क्योंकि 5 वर्ष के बाद दोनों का ना 5-5 वर्ष बढ़ेगा। ठीक है तो यूनिट में भी 1-1 यूनिट, तो 3 यूनिट का हो जाएगा 15 वर्ष जो कि विकास का हो जाएगा, और 2 यूनिट का हो जाएगा 10 वर्ष जो कि विनोद का हो जाएगा। 15 और 10, ऑप्शन नंबर सी। लीप वर्ष में 53 बुधवार होने की क्या संभावना है। ठीक है, लीप वर्ष में 53 बुधवार होने की क्या संभावना है। देखिए लीप ईयर में टोटल आपके 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 366, जिसमें 52 सप्ताह प्लस में 2 दिन होते हैं। कहने का मतलब अगर 52 सप्ताह है तो हर एक जो दिन है वो 52 बार तो आएगा ही आएगा। 52 बार, 52 बार रविवार, 52 बार बुधवार, 52 बार सब कुछ 52 बार तो आएगा ही। अब ये जो 2 दिन एक्स्ट्रा है, ये 2 दिन क्या क्या हो सकता है। ठीक है, 2 दिन क्या क्या हो सकता है। तो संडे से अगर शुरू करें तो हो सकता है संडे मंडे हो। ठीक है, अगर मंडे होगा तो मंडे ट्यूसडे हो, ट्यूसडे हो तो वेडनेसडे हो, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे और थर्सडे हो, थर्सडे और फ्राइडे हो, फ्राइडे और सैटरडे हो, या सैटरडे और संडे हो। तो ये बाकी जो 2 दिन हैं, चूँकि लगातार होगा ना वो 2 दिन, तो क्या क्या हो सकता है, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे संडे, ये सभी होने की संभावना है। तो टोटल कितने होने की संभावना है, 7। टोटल कितने होने की संभावना है, 7। अब इसमें हमें सिर्फ बुधवार वाला चाहिए। तो देखिए बुधवार वाला कंपोनेंट कौन कौन है, बुधवार वाला एक हो गया ये,
और एक हो गया ये 2 है जिसमें बुधवार हो सकते हैं, तो 53 बुधवार होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 2/7। वैसे कोई भी दिन अगर इसमें पूछता बुधवार केवल है, सोमवार का भी कितना हो जाता है 2/7, रविवार का भी 2/7। ठीक है। अच्छा, इसी में अगर लीप ईयर नहीं होता, नॉर्मल डेज होता, नॉर्मल ईयर होता तो 365 दिन होते। ठीक है, 365 दिन होते तो उसमें एक्स्ट्रा दिन कितना होता 1, तब किसी अकेला होने की प्रायिकता हो जाता 1/7 हो जाता। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 2/7, ऑप्शन नंबर सी। त्रिभुज की भुजाओं का जो अनुपात है वो 6:8:12 है, तो कौन सा त्रिभुज है? अगर सिंपल रेशियो में इसको काट दे 2 से तो 3:4:6 हो जाएगा। सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि 3:4:5 होता है, ये तो ये ट्रिपलेट बनता है और तब ये समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, ये कौन सा होता है समकोण, लेकिन यहाँ 3 4 6 है तो समकोण तो होगा नहीं। तीनों भुजा अलग अलग है, एक 3 यूनिट है, एक 4 यूनिट और एक 6 यूनिट, कोई बराबर नहीं है तो आपस में तीनों बराबर नहीं तो समबाहु नहीं, कोई 2 भी बराबर नहीं है तो समद्विबाहु भी नहीं, तो बच गया कौन विषमबाहु, ऑप्शन नंबर ए। 15 वर्षों के बाद सीमा की आयु उसके 5 साल पहले की उम्र की 5 गुनी होगी तो वर्तमान आयु। तो मान लीजिए अभी x है, 15 वर्ष बाद x + 15, 5 वर्ष पहले x - 5, तो 15 वर्ष बाद 5 वर्ष पहले का कितना गुना है 5 गुना है, तो x + 15 बराबर 5x - 25, इधर जाएगा तो 4x और -25 आएगा तो +25 और 15 40, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 10, यानी उसकी वर्तमान आयु कितनी है 10 वर्ष है, ऑप्शन नंबर सी। ललिता ने दुकान से 13 पेंसिलें खरीदी, उसने अपनी 2 छोटी बहनों अनीता और बबीता को बराबर पेंसिलें दी और खुद उनसे एक पेंसिल ज़्यादा रखी, तो ललिता के पास अब कितनी पेंसिल है? तो सबसे पहले तो तीनों को बराबर बांट दो और एक जिसके पास ज़्यादा है उसका एक निकाल लो, यानी 13 जो है 13 में से एक निकाल लो क्योंकि एक को ज़्यादा देना है, तो 13 में से एक निकाल लिए, कितना हो गया 12। अब 12 को सबको बराबर भागों में बांट दो, तो 3 आदमी में बांट देंगे तो कितना कितना मिलेगा 4 4 4, यानी दोनों बहन को वो 4 4 दी तो अपना एक एक्स्ट्रा कितना रख ली 5 रख ली, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, दूसरा तरीका ऐसे समझिए कि प्रत्येक बहन जो छोटी बहन है उसको x दी, कितना कितना दी x, तो अपने पास क्या रखेगी x + 1, यही तीनों मिला के कितने पेन है 13 पेन है, तो 3x + 1 बराबर 13, 3x बराबर हो गया 12, यानी x बराबर 4, तो ललिता के पास कितने थे x + 1 थे, यानी 4 + 1 1 5, ऐसे भी समझ सकते हैं। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 35% और 50% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो तीसरी संख्या मान लीजिए कि आपका क्या है, तीसरी संख्या आपका 100 है, तो पहली क्या हो जाएगा तीसरी से 35% अधिक यानी 135, और दूसरी क्या हो जाएगा तीसरी से 50% अधिक यानी 150। तो आपसे पूछ रहा है कि पहली जो है वो दूसरी का कितना प्रतिशत है, यानी 135 जो है वो 150 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 ये खत्म, 15 नमा 135, 90%, ऑप्शन नंबर बी। एक निश्चित मूलधन पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से 1.20 रुपये अधिक है, तो मूलधन क्या होगा? यानी 2 वर्ष में आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है 4% की दर से, तो 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर का फॉर्मूला होता है वो होता है PR²/100 बराबर दिया हुआ है 1.20। 100 को उधर भेज दीजिए तो P × R4 का स्क्वायर बराबर 2 0 से 100 नहीं बटा में 10,000, तो 2 0 से इधर हो जाएगा कितना 120 गुना 2 0 से दशमलव खत्म तो बच जाएगा 100, यानी P × 4 × 4 बराबर 120 × 100। एक 4 से काट दीजिए इसको 30 बार में और एक 4 से इसको काट दीजिए 25 बार में, तो 25 × 75 750 रुपये मूलधन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। दूसरा क्या तरीका है, तो देखिए 4% ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, तो पहला वर्ष भी 4%, दूसरा वर्ष भी 4, तो साधारण ब्याज तो 8% हो जाएगा, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा 2 वर्ष का वो हो जाएगा 4 + 4 + 4 + 4 गुना 4/100, यानी टोटल 8.16% चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो कहिएगा 0.16%,
क्योंकि 8% था साधारण ब्याज और 8.16 चक्रवृद्धि ब्याज, तो अंतर 0.6%, और इसी का वैल्यू दे रखा है कितना 1.20। ठीक है, तो यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक, तो कह सकते हैं कि 16% का वैल्यू 120 है। तो 4 से काट देंगे तो 4% का वैल्यू कितना हो जाएगा 30। आपको 100 चाहिए तो 100 बनाने के लिए 25 से गुना करना पड़ेगा, तो 100% बराबर 30 गुना 25, 25 तिहाई 75 यानी 750। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। एक कार ने एक यात्रा 15 घंटों में पूरा की। यात्रा की पहली आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा से तय की, तो कुल दूरी देखिए यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करना था और पूरा समय लगा है कितना 15। आधा दूरी किया है कवर ये 20 से और आधा दूरी किया है 30 से। तो जब तक हमें इस पूरा यात्रा का चाल औसत चाल नहीं पता होगा, क्योंकि पूरी यात्रा का हमें समय दिया हुआ है, पूरी यात्रा का हमें क्या दिया हुआ है समय, तो हमें पूरी यात्रा का क्या निकालना होगा चाल निकालना होगा। अब पूरी यात्रा का चाल दिया नहीं है, आधा चल रहा है 20 से, आधा चल रहा है 30 से, तब पूरा का क्या निकलेगा। तो हम लोग इसका क्या करेंगे एवरेज निकाल लेंगे। समान दूरी है तो इसका हम क्या करेंगे एवरेज निकाल लेंगे। तो एवरेज चाल निकालने का अगर फॉर्मूला आपको याद है तो आप फॉर्मूला से निकाल लो। ठीक है, और याद रहना भी चाहिए कि जो औसत चाल का फॉर्मूला है, औसत चाल अगर आधी दूरी S1 से चलती है और फिर आधी दूरी S2 से, तो औसत चाल हो जाता है 2 इंटू S1 इंटू S2 बटा S1 प्लस S2। ठीक है, 2 इंटू S1 प्लस S2 बटा S1 इंटू S2 बटा S1 प्लस S2। तो ये औसत चाल का फार्मूला है। तो अगर हम यहाँ से औसत चाल निकाल लें, औसत चाल निकाल लें, औसत चाल, तो क्या हो जाएगा 2 गुना 20 गुना 30 बटा 20 प्लस 30, यानी 2 गुना 20 गुना 30 बटा 50 हो जाएगा। ये एक जीरो से एक जीरो खत्म, 5 से 4 बार में 4 तिहाई 12 दूना 24 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी पूरी यात्रा के दौरान उसका औसत चाल था 24 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना लग रहा है 15 घंटा। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा चाल गुना समय, चाल 24 समय 15, 240 और 120 360 किलोमीटर। तो जो कुल दूरी है वो 360 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी। 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर लंबाई के भुजाओं वाले 3 धातु के घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है। यदि पिघलाते समय कोई धातु नहीं खोई हो तो नए घन की भुजा की लंबाई क्या होगी। तो घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यू, बड़ा वाला का भुजा क्यू बराबर छोटकू का एओ का 3 का क्यू, एओ का 4 का क्यू और एक 5 का क्यू, तीनों के आयतन के योग के बराबर बड़ा वाला का आयतन। और अगर आपको ध्यान होगा कि 3 का क्यू 4 का क्यू प्लस 5 का क्यू जो होता है वो 6 के क्यू के बराबर होता है। नहीं तो ऐसे निकाल लीजिए 27 और 64, 27 और 64 कितने हो जाएंगे 91, 91 और 125, 91 और 125 कितना हो जाएगा 216, 216 आ जाएगा। ये भुजा क्यू बराबर 216 और 216 किसका क्यू है 216 6 का क्यू है, यानी भुजा बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 75-78 में यानी 7578 में से न्यूनतम कौन सी संख्या घटाई जाए तो प्राप्त संख्या जो है 27, 35, 42 और 56 से पूरी तरह से, यहाँ पूरी होना चाहिए, पूरी तरह से विभाज्य हो जाए। ठीक है, पूरी तरह से विभाज्य हो जाए। अब इसको क्या कीजिएगा इस सब का एलसीएम निकालिए, अब देखिए कि इसके कितने पास आता है और उसे घटा दीजिए। एक तरीका तो ये है, तो एलसीएम निकालने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर ध्यान से आप देखिए, ध्यान से देखिए यहाँ क्या है 35 है, यहाँ क्या है 35 है। ठीक है, और 35 से किसी संख्या को विभाज्य होने के लिए इकाई का अंक या तो 5 होना, यानी 5 है तो इकाई का अंक या तो 5 होगा या तो 0 होगा, है ना। इकाई का अंक या तो 5 होगा या तो 0 होगा। ये सिर्फ इकाई का कंडीशन देख रहे हैं, इसके अलावा और भी आगे होगा, लेकिन पहला कंडीशन तो इकाई का अंक 5 होगा या 0 होगा, बाद का कंडीशन बाद में देखेंगे, लेकिन इतना तो कम से कम होगा ही होगा। अब देखिए 75-78 में से अगर 12 घटा दे तो यूनिट डिजिट 6 होगा। क्या ये 35 से कटेगा 6 वाला, कभी नहीं कटेगा। ठीक है, क्या अगर 18 घटा लेंगे तो क्या बचेगा 0, इसका संभावना है। 14 घटाएंगे तो 4, कोई संभावना नहीं। 16 घटाएंगे तो 2, कोई संभावना है नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचता है बी, आसानी से आप टिक लगा सकते हो। ठीक है,
तो यहाँ पर आंसर इसका बी हो जाएगा। बाकी आपको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व कीजिएगा, सबका एलसीएम ले लीजिए। तो क्या करते हैं कि पहले हम लोग 35 और 32 का देख लेते हैं। 35 और 42 का, 35 और 42 में 7 कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा 5 और यहाँ बच जाएगा 6, ठीक है। उसके बाद 56, तो देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो 8 कॉमन हो जाएगा, इसमें 8 है, इसमें 14 कॉमन आ जाएगा। 7 और 6 में 2 है तो 14 कॉमन, तो यहाँ से 7 आ गया, 5 बचा है, 6 में से 2 आ गया है तो 3 बचा है, और 14 यहाँ से ले लिए हैं तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। ये हो गया आपका 3 का। अब इसमें शामिल कर लेते हैं 27 को। 27 और इसमें क्या कॉमन है, 3, तो 3 लेंगे 27 में से तो 9 बचेगा। यहाँ 14 है, 5 है, 3 कॉमन आ गया है, बच गया 4। तो 5 का 20 और 14 कितना हो जाएगा, 280। 280 और ये 27 गुना 280 हो गया आपका, ठीक है। 27 गुना 280 कर दीजिए, या इसी को 280 था ना, 280 गुना 3 कितना हो जाएगा, 28 3 84, 840 गुना आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। 28 3 84 गुना यानी 840 गुना 9, तो 0 9 चौक 36 और 8 9 72 और 3 75, 7560 आ गया। और 7578 था ये, तो इसमें अगर इतना से भाग करेंगे तो शेषफल आपका क्या बच जाएगा, 18, तो 18 हमें घटाना पड़ेगा, तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। एक संख्या 5 से बड़ी है लेकिन 15 से छोटी, साथ ही वो 8 से बड़ी और 10 से छोटी। 5 से बड़ी है और 15 से छोटी, और 8 से बड़ी है और 10 से छोटी, तो बीच में एक ही संख्या है 9। 9 8 और 10 के बीच में, 15 और 5 और 15 के बीच में भी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, उनमें से 25% चश्मा पहनते हैं और चश्मा पहनने वालों में 2/7 लड़के हैं, तो कितनी लड़कियां चश्मा पहनती हैं। टोटल 1400 स्टूडेंट है, उसमें चश्मा 25% पहनता है, तो 1400 का 25% चश्मा पहनने वाला हो गया। अब इसमें से 2/7 लड़के हैं, यानी इसमें जो चश्मा इतना पहन रहा है इसमें 2/7 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी होगी, 2/7 अगर लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी बताइए। 7 में 2 लड़के हैं तो 7 में कितनी लड़कियां होंगी, 5 लड़कियां होंगी। अगर 2/7 लड़के हैं मतलब क्या, 7 अगर टोटल है तो लड़के 2, तो लड़कियां कितनी, 5, तो इसका 5/7 जो है लड़की चश्मा पहनेगी। 2 0 से 2 0 खत्म, 7 ये 2 बार में, 25 गुना 50 25 250, ऑप्शन नंबर बी। मोनू जो है शहर ए से शहर बी तक साइकिल से 18 किलोमीटर प्रति घंटा से गया, और शहर बी से शहर ए तक 12 किलोमीटर प्रति घंटा से लौटा। पूरी यात्रा में उसकी औसत गति अभी बताए हैं। औसत गति क्या होता है, 2 इंटू S1 इंटू S2, 18 गुना 12 बटा S1 प्लस S2 यानी 18 प्लस 12, तो ये हो गया आपका 2 गुना 18 गुना 12, और ये हो गया नीचे 30, ठीक है। 3 से काट दिए 6 बार में, वार्षिक 72, और आपका हो गया ये 84, 144/10 यानी 14.4, ठीक है। औसत चाल हो जाएगा इसका 14.4 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, ये औसत का फार्मूला ये तभी के लिए है जब दूरी समान हो, याद रखिए। जितना गया है 18 से उतना ही 12 से वापस आया है। अगर ये दूरी अलग अलग होगा तो आप औसत चाल का ये फार्मूला नहीं लगाओगे, ठीक है। औसत चाल का ये फार्मूला तभी के लिए है जब दूरी क्या हो, बराबर हो। पिछले क्वेश्चन में भी आधा आधा था, ठीक है, आधा इतना से आधा इतना से, मतलब दूरी आधा आधा समान होगा तो वहाँ औसत चाल का फार्मूला लगा सकते हो, ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है इस ऐसे क्वेश्चन को करने का। मान लीजिए आपको फार्मूला याद नहीं है, बेसिक से करना है, तब आप क्या करो, कोई दूरी आप मान लो, ठीक है। कोई दूरी आप मान लो, और ऐसा दूरी मानो जो 12 18 दोनों से कटता हो, मतलब 12 और 18 का एलसीएम हो। तो दूसरा तरीका आप देख लीजिए यहाँ पे कि दूरी 12 और 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 36, तो मान लीजिए कि दूरी 36 है। पहला केस में देखिए टाइम कितना लगेगा, तो 18 से चल रहा है, तो पहला जो समय होगा, पहला केस में समय वो हो जाएगा 36/18 यानी 2 घंटा लगेगा, ठीक है। कितना लगेगा, 2 घंटा। और दूसरा केस में कितना समय लगेगा, वापसी समय में, तो दूसरा केस में 12 चाल है और दूरी 36 माने हैं, तो 12/3 यानी 3 घंटा। कितना घंटा, 3 घंटा। तो औसत चाल क्या होता है, औसत चाल होता है कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल
समय, ठीक है। तो कुल दूरी आपका कितना है, 36 माने हैं, और कुल समय तो पहला केस में यानी जाने में 2, आने में 3, तो टोटल ये 3 घंटा है। तो आने में कितना हो गया 5, तो टोटल दूरी 36 और टोटल समय 5, तो औसत चाल हो जाएगा 36/5, 7×5 = 35 और पॉइंट इधर गड़बड़ हो गया। अच्छा, दूरी टोटल 36 है तो आने जाने में टोटल 72 हो जाएगा ना, सॉरी, जाने में दूरी 36 और आने में दूरी 36, तो टोटल कितना हो जाएगा 72 और टोटल समय 5, तो ये हो गया आपका 14.4। ये बात आया कि नहीं, ए से बी तक गया तो कितना गया, ए से बी तक 36 किलोमीटर, अब फिर बी से ए तक आया तो कितना है 36, तो टोटल दूरी आपका क्या हो जाएगा 72/72 और समय हो गया 5। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, बाकी ये इतना यूजुअल फार्मूला है कि याद ही हो जाता है। 17 नंबर है, यदि किसी संख्या का आधा 96 है, आधा भाग 96 है तो उसका 67% कितना होगा। आधा 96 है तो पूरा यानी संख्या क्या हो जाएगा आपका, संख्या हो जाएगा 96 × 2 यानी 192, ठीक है, 192, और इसी का 67% निकालना है। कितना निकालना है 67%, यानी 192 × 67/100। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो आपको गुना करने के लिए दिया ही नहीं है, इतना बड़ा गुना करने के लिए नहीं दिया है। देखिए 7 दूना 14, तो नीचे 100 है तो निश्चित है कि दशमलव आएगा, तो दशमलव के बाद जो भी अंक आएगा उसका यूनिट डिजिट कितना होगा 4, 7 दूना 14। और देखिएगा सारे ऑप्शन जो है उसमें एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें क्या है यूनिट डिजिट दशमलव के बाद 4 है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ये आपको गुना करने के लिए दिया ही नहीं था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि यदि x + 1/x 3 है तो x पे पावर 7 + 1/x पे पावर 7 का मान निकालिए। देखिए x पे पावर 7 + 1/x पे पावर 7 निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, x पे पावर 4 + 1/x पे पावर 4 में गुना करेंगे x³ + 1/x³ से, और इसमें से घटा लेंगे x + 1/x, तो आपको मिलेगा x पे पावर 7 + 1/x पे पावर 7। तो किस किस की ज़रूरत पड़ेगी, x पे पावर 4 + 1/x पे पावर 4 और x³ + 1/x³ की। तो पहले निकाल लेते हैं x³ + 1/x³। क्या होता है, x + 1/x अगर k है तो x³ + 1/x³ होता है k³ - 3k, k³ - 3k, और यहाँ k की जगह 3 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 3 का क्यूब - 3 × 3 यानी 27 - 9 18। अच्छा, पावर 4 निकालने के लिए आपको पावर पहले 2 निकालना होगा, यानी x² + 1/x², ठीक है। अगर x + 1/x k है तो x² + 1/x² क्या होता है k² - 2, यानी 3 का स्क्वायर - 2, 3 का स्क्वायर - 2 कितना हो जाएगा 7। अब फिर से इसका स्क्वायर करेंगे तो x पे पावर 4 बटा x पे पावर + 1/x पे पावर 4 बराबर 7 का स्क्वायर - 2 हो जाएगा, यानी 49 - 2 47। आपके पास आ गया x पे पावर 4 और x³ आ गया है, तो x पे पावर 7 + 1/x पे पावर 7 बराबर हो जाएगा 47 × 18, x पे पावर 4 + 1/x पे पावर 4 47 इंटू x³ + 1/x³ 18 माइनस x + 1/x कितना हो गया 3, ठीक है। तो यहाँ अगर यूनिट डिजिट देखिएगा तो 8 × 7 = 56 और -3 यूनिट डिजिट 3 आएगा, दो ऑप्शन में है, तो चलिए गुना करते हैं। अच्छा, अगर ये 50 होता है, इसको 50 - 3, देखिए कैलकुलेशन आसान करना अपने हाथ में। अब 47 × 18 करेंगे, उससे अच्छा है कि ये कर ले, क्योंकि 50 × 18 900 हो जाएगा, -18 × 3 = 54 -3 यानी 900 माइनस कितना 57, जो कि हो जाएगा 843, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो यही 18 क्वेश्चन थे और कुछ खास क्वेश्चन थे नहीं। अगर थोड़ा सा इस पावर 7 को हटा दिया जाए, ये भी मतलब खास क्वेश्चन की गिनती में नहीं आएगा। जो बच्चे अलजेब्रा बनाते हैं उनको पता होगा पावर 5 7 निकालना आम बात है, ठीक है। तो क्वेश्चन का कोई लेवल था नहीं, क्वेश्चन बहुत ही मैथ के इजी क्वेश्चन थे, और बिहार के किसी भी एग्ज़ाम में लगभग जो है मैथ का 1-2 क्वेश्चन छोड़ के आसानी आते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले समय में बिहार की जितने भी एग्ज़ाम हैं, ठीक है, या मैं वैसे एग्ज़ाम जिसमें मैथ पूछे जाते हैं, उसमें आपको इस चैनल से बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।